बाकी पार्टीज भी अपनी कोशिश करेंगी। जहां तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराए। इस वक्त तक अभी 12:45 हुआ है लेडीज में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज में, सिवाय पीपल्स पार्टी की किसी और जमात ने जमा नहीं कराया। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो लें। लॉयर हमारे बहुत सारे एमपीएस भी हैं, हमारा इस वक्त लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी एक वकील है, तो मौका बहुत दे रहे। उनके पास तो शायद सियासतदानों की कमी हो गई है वो जो भी है छोड़ के चला जाता है, पर जो भी मसला है इसलिए करें, लेकिन वो पार्टी की मर्जी है। उसमें कोई मुकाबला थोड़ी कि लॉयर या इंजीनियर है या डॉक्टर है जो आ गया है। देखिए अभी तक तो जब तक नया अवार्ड नहीं आता तो 2010 का अवार्ड चल रहा है। हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाया जाए, और नए अवार्ड में हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो 2010 का एनएफसी का अवार्ड आया था वो 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था। उसके बाद सूबों को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। वफाक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि कर सके, तो ये जरूर एक नेगोशिएशन होती है जो एनएफसी का फोरम होता है। इर्सा के हवाले से इर्सा का हो गया सवाल ना, अब हो गया कोई और मुझे मैं इसमें क्या कह सकता। मेरी बात सुना, ये कल मैंने देखा सुना था आईएमएफ की अपनी कुछ होंगी इश्यूज, और जो मैंने टेलीविजन पे देखा, मेरी अभी वफाकी वजीर या जो हमारी टीम उनसे बात नहीं हुई है, और उन्होंने यही कहा है कि आईनी चीजों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। एनएफसी अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने जरूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो, मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है, मैं तो नहीं हूँ मीटिंग्स के दौरान। आप ही की जो बातें ये टीम को सुनने में आ रही है, ट्रांसफर्स जो है जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि मैंने कल ये करना है और परसों ये करना है। जरूरत के मुताबिक ट्रांसफर्स होंगे, और अभी और कुछ मजीद ट्रांसफर जरूर होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ कमजोर अफसरान हैं हम उनको, या कमजोर भी कह लें, या हमें अगर कोई बेहतर अफसर मिल जाता है, मैं किसी अफसर को कमजोर नहीं कहूँगा, अगर कोई बेहतर मिल जाता है तो हम उधर जरूर लगाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कल उनकी रिकमेंडेशन पे और आईजी पुलिस की रिकमेंडेशन पे कुछ ट्रांसफर्स किए, और उनसे हम रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह कि वो रिजल्ट बेहतर आए। और अमन अमान, मेरे भाई ये पीटीआई से पूछे, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कहना कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें और पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं उनमें पाकिस्तान को डूब जाने दें, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो ये तो उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं ऐसी हरकतों का कि जो एक शख्स के इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं, उसको आगे रखते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। बाकी पार्टीज भी अपनी कोशिश करेंगी। जहां तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराए। इस वक्त तक अभी 12:45 हुआ है लेडीज में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज में, सिवाय पीपल्स पार्टी की किसी और जमात ने जमा नहीं कराया। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो लें। लॉयर हमारे बहुत सारे एमपीएस भी हैं, हमारा इस वक्त लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी एक वकील है, तो मौका बहुत दे रहे। उनके पास तो शायद सियासतदानों की कमी हो गई है वो जो भी है छोड़ के चला जाता है, पर जो भी मसला है इसलिए करें, लेकिन वो पार्टी की मर्जी है। उसमें कोई मुकाबला थोड़ी कि लॉयर या इंजीनियर है या डॉक्टर है जो आ गया है। देखिए अभी तक तो जब तक नया अवार्ड नहीं आता तो 2010 का अवार्ड चल रहा है। हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाया जाए, और नए अवार्ड में हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो 2010 का एनएफसी का अवार्ड आया था वो 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था। उसके बाद सूबों को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। वफाक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि कर सके, तो ये जरूर एक नेगोशिएशन होती है जो एनएफसी का फोरम होता है। इर्सा के हवाले से इर्सा का हो गया सवाल ना, अब हो गया कोई और मुझे, मैं इसमें क्या कह सकता। मेरी बात सुना, ये कल मैंने देखा सुना था आईएमएफ की अपनी कुछ होंगी इश्यूज, और जो मैंने टेलीविजन पे देखा, मेरी अभी वफाकी वजीर या जो हमारी टीम उनसे बात नहीं हुई है, और उन्होंने यही कहा है कि आईनी चीजों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। एनएफसी अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने जरूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो, मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है, मैं तो नहीं हूँ मीटिंग्स के दौरान। आप ही की जो बातें ये टीम को सुनने में आ रही है। ट्रांसफर्स जो है जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि मैंने कल ये करना है और परसों ये करना है। जरूरत के मुताबिक ट्रांसफर्स होंगे, और अभी और कुछ मजीद ट्रांसफर जरूर होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ कमजोर अफसरान हैं
ہم ان کو یہ کمزور بھی کہہ لیں یا ہمیں اگر کوئی بہتر افسر مل جاتا ہے، میں کسی افسر کو کمزور نہیں کہوں گا، اگر کوئی بہتر مل جاتا ہے تو ہم ادھر ضرور لگائیں گے۔ امن و امان کی صورتحال کے لیے ہوم منسٹر صاحب نے کل ان کی ریکمنڈیشن پہ اور آئی جی پولیس کی ریکمنڈیشن پہ کچھ ٹرانسفرز کیے ہیں اور ان سے ہم رزلٹ لیں گے انشاءاللہ کہ وہ رزلٹس بہتر آئے اور امن و امان۔ میرے بھائی یہ پی ٹی آئی سے پوچھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہنا کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں اور پاکستان کو جو مشکلات ہیں ان میں پاکستان کو ڈوب جانے دیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو یہ تو انہیں وہی جواب دے سکتے ہیں ایسی حرکتوں کا کہ جو ایک شخص کے انٹرسٹ میں صرف بات کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پیچھے رکھتے ہیں، اس کو آگے رکھتے ہیں، وہی جواب دے سکتے ہیں۔